इस क्वेश्चन को हम डिफरेंट अंदाज से करेंगे। स्क्वायर रूट का निकालने का तो एक तो तरीका जो नॉर्मल भी आप पढ़ते रहे हैं, वो एक फैक्टराइजेशन होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और दूसरा हम पढ़ते थे डिवीजन मेथड। तो यहाँ मैं वो डिवीजन मेथड अप्लाई करूँगा स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए। मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने पहले किया नहीं है। ये वो नॉर्मल डिवीजन नहीं है जो हम पहले कर रहे थे, बल्कि ये अलग तरह की डिवीजन है। इसमें आपने सबसे पहले देखना है क्योंकि स्क्वेयर्स जब आप जहन में लाते हैं कि स्क्वेयर्स क्या होते हैं, स्क्वेयर्स का मतलब होता है जब सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। जिस तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से करना, तो ये आपके पास स्क्वेयर्स होते हैं कि आपके पास ये हो जाएगा 3 स्क्वेयर या आपके पास 2 स्क्वेयर। तो जब स्क्वेयर्स का कंसेप्ट आता है, तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करेंगे तो जो नंबर आप इधर लिखना चाह रहे हैं वही आप इधर भी लिखेंगे, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो नीचे होगा वही ऊपर भी होगा। तो ये बस आपने ध्यान रखना है कि स्क्वेयर्स में अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते, 2 को 3 से नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। 2 है तो 2 को 2 से ही करना है। और यहाँ हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 2x है तो उसको आपने मल्टीप्लाई 2x के साथ ही करना है, अगर आपका क्वेश्चन डिमांड करता है कि आपका आंसर 4x स्क्वेयर हो। अब यहाँ आपके पास 4 आ रहा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x 4 है, तो यानी कि एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर। तो यानी कि 2x स्क्वेयर को 2x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4x4 आता है। साइन चेंज कैंसिल। अब यहाँ देखें हम क्या करेंगे। ये जो आपके पास 2x स्क्वेयर है ना, इसके अंदर इसी को ऐड कर देना है आपने। 2x स्क्वेयर के अंदर 2x स्क्वेयर को ही ऐड कर देना है, जिससे आपके पास क्या हो जाएगा, 4x स्क्वेयर। अब पहले आपने एक नंबर को चूज किया था ना, अब आप दो नंबर्स को नीचे उतारेंगे। जो अगली तो दो टर्म्स हैं आपके पास, 12x³ और 25x स्क्वेयर। अब आपने जहन में सोचना है कि 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है, 3 से। तो वही 3 आप इधर भी लिखेंगे और साथ में नीचे भी लिखेंगे यहाँ इसके साथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3 3 के साथ। अब साथ में एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर को x³ बनाना है आपने, तो एक्स स्क्वेयर को x³ बनाने के लिए क्या चाहिए, x। तो वो x इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। यानी कि 4x स्क्वेयर को जब आप 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके पास 12x³ आता है। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि अगर आपने 4x स्क्वेयर को 3x से मल्टीप्लाई किया तो फिर आपको 3x को भी 3x से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3x को 3x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x स्क्वेयर। साइन चेंज, ये आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास नीचे क्या आया, सब्ट्रैक्शन हुई, तो आपके पास आ जाएगा 16x स्क्वेयर। और अब आखिरी जो दो वैल्यूज़ रह गई हैं आपके पास, आप वो भी नीचे उतार लें। अब यहाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पहले मैंने ऐड किया है इसके अंदर, इसी को ऐड किया है। तो ऐसा ना करें कि 4x स्क्वेयर प्लस 3x को ऐड करना है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपने जो सबसे इधर वाली टर्म होती है उसको आपने एग्जैक्टली डबल करना होता है। तो 3x के अंदर मैं 3x ऐड करूँगा इस तरह। तो इस साइड पे तो आपके पास 4x स्क्वेयर ही रहेगा। तो 3x ऐड होके आपस में क्या हो जाएगा, 6x। अब आपने चेक करना है, इधर आपके पास 4x स्क्वेयर है, इधर आपके पास 16x स्क्वेयर है। तो क्या नंबर चाहिए कि आपके पास 16x स्क्वेयर बन जाए, सिर्फ 4 चाहिए। तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वेयर को तो आपके पास 16x स्क्वेयर बन जाएगा। अब ये 4 मैंने अगर इधर लिखा है तो साथ में ही मैं इधर भी लिखूंगा। तो अब आपने सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देनी है 4 को इन सब के साथ। तो 4 को जब 4x स्क्वेयर से करेंगे तो 16x स्क्वेयर, फिर 4 को 6x से करेंगे तो 24x, और 4 को 4 से करेंगे तो 16।
ऊपर जो आपने लिखा हुआ है ये आपका आंसर आ गया। आंसर है तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट्स का जो आंसर होता है वो हम हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। तो 2x² प्लस 3x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 10 को करने के दो तरीके हैं। एक थोड़ा सा लंबा तरीका है और निस्बतन आसान है, और एक जो अभी हमने क्वेश्चन 9 जिस तरीके से किया था वही वाला है। जो पहला मेथड है वो ये है कि इसके आपको फ्रैक्शंस ख़त्म करनी पड़ेंगी उस मेथड में, ताकि आपके पास ये बिल्कुल एक लीनियर फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए, जो आपके पास जिसके अंदर डिनोमिनेटर ना शामिल हो। लीनियर तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसके अंदर डिनोमिनेटर ना हो आपके पास, जिस तरह आपका क्वेश्चन 9 था। तो एक तो वो मेथड है जिसमें आपके ये सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको ख़त्म किया जाता है और फिर इसको सॉल्व किया जाता है यूजिंग द डिवीजन मेथड, और उसके बाद उसको चेंज किया जाता है। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो एज सच इसको आप उसी डिवीजन मेथड के तौर पे करेंगे, फ्रैक्शंस में ही रहेंगे। तो पहले मैं दूसरा वाला मेथड आपको करवा देता हूँ। इन केस अगर आपको ये समझ ना आई हुई और आपने कमेंट्स में कहा हुआ कि ये मुश्किल लग रहा है, तो फिर मैं आपको वो लेंथी वाला मेथड थोड़ा सा करवा दूंगा। इतना भी लेंथी नहीं है, लेकिन वैसे समझने के लिहाज से वो भी थोड़ा सा लेंथी है। तो ये भी मैं नॉर्मल मेथड करवा रहा हूँ जिसमें हम फ्रैक्शंस के ज़रिए ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फ्रैक्शन की ही ये डिवीजन मेथड। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि रिवाइज्ड बुक्स में ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये जो ओल्ड बुक है मेरे पास इसके अंदर ये वाला गलत लिखा हुआ है। ऊपर आपके पास 4 के साथ y² आना चाहिए और 9 के साथ x² आना चाहिए। ये नॉर्मल मेथड्स आपको देखते साथ ही इस तरह पता चल जाता है, क्योंकि ये एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का। अब आप यहाँ देखें x² आ रहा है, फिर x आ रहा है, फिर y आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है y² आना चाहिए, क्योंकि ये एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का। y² फिर y हुआ, फिर x के बाद x² आना चाहिए, जो कि उन्होंने y² लिखा हुआ था। तो इस वजह से यहाँ हमारे पास जो है ऊपर आएगा y² और 9 के साथ आएगा नीचे x²। अब इसमें आपने सिर्फ न्यूमरेटर का नहीं सोचना, बल्कि साथ साथ डिनोमिनेटर का भी सोचना। तो 9 आपने बनाना है, 9x² बनाना है। तो 3x मल्टीप्लाई बाय 3x होगा, यानी कि 3x को जब आप 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² हो जाएगा। अब साथ में ही आपने नीचे का भी सोचना, जाहिर सी बात है एक ही फ्रैक्शन है। तो 4y² कैसे बनेगा, जब आप 2y को 2y के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 3x को 3x से किया ऊपर वाला आंसर, और 2y को 2y से किया तो नीचे। तो 3x तो आपके पास हो जाएगा 9x², और 2y मल्टीप्लाई बाय 2y 4y²। प्लस साइंस हैं, माइनस आपस में कैंसिल। आपको अगला मेथड पता है कि इसमें अगला स्टेप, इसमें आप दो वैल्यूज़, दो टर्म्स जो हैं वो नीचे उतारते हैं। ये पहले ये उतार रहा हूँ, और फिर आगे उसके साथ वाली -7/4। ये वाला भी आपको, अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से किया है तो उसमें इस वैल्यू को इसी के अंदर ऐड किया जाता है। यानी कि मैं 3x/2y के अंदर 3x/2y ही ऐड करूँगा। एडिशन आप अलग से भी कर सकते हैं, अगर आपको ये जो एल्जेब्रिक एडिशन नहीं आती, तो मैं इसको आप अलग से करके दिखा रहा हूँ रफ में कि ये एडिशन कैसे हो रही है। तो 3x+2/2y, 3x/2y। फ्रैक्शन जब आप नीचे आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको पता है 2y ही आ जाएगा, और न्यूमरेटर्स को आप सिंपली ऐड कर देंगे तो 3x+3x हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 6x/2y। और यहाँ एक और चीज़ नोट कर लें कि 6x/2y हुआ ना, तो यहाँ आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं साथ ही। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो बेसिकली अब हो जाएगा 3x/y।
तो मैं इसको डायरेक्ट इस तरह ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्व इसको रफ में कर दिया। तो 3x ओवर वाई। अब आपको 3x/y मिला हुआ है, और आपने बनाना उसको क्या है, 3x/2y। माइनस तो आना ही है, -3x/2y। तो मिसिंग क्या है, 2 मिसिंग है, जो कि डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और नेगेटिव का साइन भी होना चाहिए। तो -1/2। इसको आप इस तरह सोच लें कि इसको आपने बेसिकली इससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी फ्रैक्शन को इस पूरी फ्रैक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो 3x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3x हो जाएगा, और y 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2y हो जाएगा। तो यही हम चाहते हैं। -1/2 बेसिकली तो हमने कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, क्योंकि तो -1/2 और -1/2 इस तरह। तो सबसे पहले 3x/y को जब आप -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x/2y आ जाएगा, जो कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए था, जिसके लिए हमने -1/2 यहाँ लिखा। और फिर आपने -1/2 को -1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वजह से आपके पास, इसको भी मैं अलग से आपको लिख के बता देता हूँ। अगर कैलकुलेटर्स है उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है। -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1 को 1 से किया 1, 2 को किया 4, तो ये आपके पास 1/4 आएगा। तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 आपके पास क्या आया, +1/4। साइन चेंज, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनकी आप सब्ट्रैक्ट एडिशन करेंगे। -7/4 -1/4। कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपका एलसीएम तो नीचे 4 आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज़ एज सच रहेंगी। तो -8/4। यहाँ मैं इसकी कटिंग भी कर सकता हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो -2। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -2। अब आपको पता है ये नेक्स्ट स्टेप पे चला गया क्वेश्चन, जो आके हमारा लास्ट स्टेप होगा। ये आपके पास -2 है, इसी के अंदर आपने यही चीज़ ऐड कर देनी है। तो कैलकुलेटर्स में -1/2 -1/2 जब आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली -1 हो जाएगा ये। और अगली जो 2 टर्म्स हैं, लास्ट 2 टर्म्स, वो भी आप नीचे उतार दें। अब आपके पास यहाँ 3x/y है, आपने बनाना क्या है, -2। तो सिर्फ यही एक ट्रिकी पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, कि ये कैसे होगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, ये देखें, 3x/y है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ के साथ, ताकि आपके पास -2 आ जाए। इन चीज़ों का आसान तरीका ये होता है कि जो आप चाहते हैं ना बनाना, वो आप सीधा सीधा इधर लिखना है। ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये सारी चीज़ें, इनको उल्टा करके लिखते हैं। 3 ऊपर आ रहा है, इसको नीचे लिख दें। y नीचे आ रहा है, इसको ऊपर लिख दें। और x ऊपर आ रहा है, इसको नीचे लिख दें। तो ये चीज़ आपकी आप लिखेंगे, जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखें, अगर आप 3x/y को -2y/x 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, y से कैंसिल, और x x के साथ, तो आपके पास -2 वाकई में आ जाएगा। तो -2y/3x, -2y/3x, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे लिखा है तो ऊपर भी लिखना है, -2y/3x।
इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये आपका आंसर आपको याद रहे। तो ये आपका फाइनल स्टेप था। तो इसमें आप जो फाइनल स्टेप इन क्वेश्चंस के जब आप फाइनल स्टेप करेंगे तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके जो ऊपर चीज़ आ रही है वही नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आंसर तो अल्टीमेटली यही आपका आना, क्योंकि यहाँ आपकी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है। तो इसके इर्द गिर्द मैं प्लस माइनस साइन लगाऊंगा। तो 3x/2y - 1/2 - 2y/3x। तो ये जो आपका आंसर है वो मैंने इसको बड़ा करके यहाँ लिख दिया।